दोनों साइडों से ना प्यारा सा कलर भी आ चुका और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार आलू ब्रेड सैंडविच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें। ये देखिए इसको आप केचप के साथ ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू ब्रेड सैंडविच बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू ब्रेड सैंडविच कैसे बनेगा। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आलू और ब्रेड के क्रिस्पी सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। इनको ना हम हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। इनको मैंने बॉयल करके अच्छी तरह ठंडा कर लिया, फिर अब मैंने इसके छिलके रिमूव किए। आप चाहें तो इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। तो चलें जी, आलूओं को अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर ना पाउडर मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 4 बारीक हरी मिर्च कटी हुई शामिल कर देंगे, इसको मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया शामिल कर देंगे। एक हम ना मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज का ना मैंने चॉप करने के बाद अच्छी तरह पानी निकाल दिया। और 3 टेबलस्पून हम इसमें मायोनीज शामिल कर देंगे। चलें अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़ेदार सैंडविच बनते हैं, आप बाज़ार वाले भूल जाएंगे। बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलें जी, फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसको हम सेट पे करते हैं। जल्दी से हम एक मैदे का कोटिंग के लिए गोलियां रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मैदे का गोलियां बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून हम इसमें सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें कलवंजी शामिल कर देंगे। जो चीज़ भी आपके पास नहीं है आप वो स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 2 कप पानी इसके अंदर शामिल होंगे। आधा शामिल कर देंगे मिक्स करके, और शामिल करना पड़ा तो कर लेंगे। पतला सा एक घोलिया आपने बनाना है, गुठली बिल्कुल नहीं इसके अंदर होनी चाहिए मैदे की। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना पानी लगा है और ये किस तरह का घोलिया होना चाहिए। तो चलें जी, माशाल्लाह जी घोलिया हमारा रेडी हो चुका है मैदे का। ये देखिए इस तरीके इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ज़्यादा आपने ना इसको पतला रखना है, ना आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये देखिए अगर ज़्यादा थिक कर देंगे, इसको गाढ़ा कर देंगे, तो आपके जो सैंडविच है वो ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेंगे, फ़ौरन से नरम हो जाएंगे। ज़्यादा कोटिंग नहीं आपने इसके ऊपर लगानी। तो अब हम इसको भी साइड पे करते हैं। और अब अच्छा, पानी इसके अंदर ना मैंने दूसरे कप से ये बचाया इतना। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और
एक हम इस तरीके ब्रेड स्लाइस रखेंगे, ऊपर ना हम इसके ये स्टफिंग फिलिंग लगा देंगे। तो इसको आपने सारे ब्रेड के ऊपर प्रेस नहीं करना। ये देखिए, दूसरा ब्रेड उठाएंगे और इसको ऊपर से हम इस तरीके प्रेस कर देंगे। साइडों से इसको आपने नहीं निकालना। ये देखिए, इसी तरह हम ना सारे फिलिंग से भर लेंगे ब्रेड, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सारे सैंडविच मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं, फिलिंग सारों में भर दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करते हैं। ये हम गोलियां ले आएंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे एक बार। चले, अब हम यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी ले आएंगे और एक हम पीस उठाएंगे, इस तरीके घोड़े के अंदर डिप करेंगे और अच्छी तरह ना इसको चाट देंगे इस तरीके। इजाफी सारा उतर जाएगा ये घोड़िया। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके। अब हम इसको इस तरीके घुमा देंगे ताकि साइडों पे भी अच्छी तरह ब्रेड क्रम्स लग जाए इस तरीके। ये देखिए, अब हम ना इसको प्लेट में रखते जाएंगे। सारे मैं इसी तरह बनाकर रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, आलू ब्रेड सैंडविच जो हैं वो सारे हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हो चुके हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने लगा दिए अच्छे से, अब हमने इनको फ्राई करना है। अच्छा, आलू ब्रेड के जो सैंडविच हैं वो हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये बर्फ़ बन जाए तो किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप इनको 1 हफ्ते के लिए फ्रीज कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक आपने इनको फ्रीज नहीं करना। तो मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था, मैं फ्रीज नहीं करूँगा। जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है और कितनी देर करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने आलू ब्रेड सैंडविच को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और ये हल्के हल्के से बबल बनने शुरू हो चुके हैं ऑयल के अंदर। जिसको आपने ना मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड और ब्रेड क्रम्स जो हैं जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर ना ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, ये फ़ौरन से कलर ले आते हैं। तो आपने फ्लेम को लो रखना है। तो एक पीस ही आएगा, इसको मैं फ्राई करूंगा इसी तरह 1 मिनट तक, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अगर आपके पास फ्राई पैन बड़ा हो तो आप 2 पीस 3 पीस भी शामिल कर सकते हैं। तो चलें जी, एक साइड से ना मैंने 1 मिनट तक सैंडविच को सेक लिया। अब हम चिमटे की मदद से ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखें, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो इसको ना आपने 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे फ्राई करना है। तो इसको मैं रेडी कर लूँ एक सैंडविच को, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है। तो दोनों साइडों से ना प्यारा सा कलर भी आ चुका और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह, कितना मज़ेदार आलू ब्रेड सैंडविच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसको ना आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बजाय गंदे तेल वाले बाज़ार वाले खाने से बेहतर आप घर से बनाकर बच्चों को दें। अच्छा, अब हम ना दूसरा पीस भी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे मैंने आलू ब्रेड के सैंडविच फ्राई करके रेडी कर लिए। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से ये कितने मज़ेदार हैं। इसको कट करके मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह, कितने ज़बरदस्त आलू ब्रेड के सैंडविच हमारे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बनकर रेडी हो। ये अब मैं ना इसको कट करके चेक कराता हूँ आपको। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें
कितने मज़ेदार टेस्टी बगैर चिकन के मज़ेदार हमारे आलू और ब्रेड के सैंडविच हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम ना इसको खा के चेक करते हैं ये कितना मज़ेदार है और कितना टेस्टी है। ये देखिए, इसको आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू ब्रेड के सैंडविच किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेख फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।